जय जिनेंद्र। भक्तांबर स्तोत्र के हिंदी अर्थ की सीरीज़ में ये हमारा 3rd वीडियो है। इसमें हम श्लोक 5 और 6 का अर्थ समझेंगे। आइए शुरू करते हैं श्लोक 5। सोहम तथापि तविभक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्त्वं विगतशक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशु परिपालनार्थम्। नेक्स्ट लाइन में श्लोक 5 का अर्थ। श्लोक 5 के पहले 2 छंद का अर्थ। पहले इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी अर्थ और फिर कंप्लीट हिंदी मीनिंग। सोहम, सोहम मतलब होता है स प्लस अहम, स प्लस अहम। सह मतलब वह और अहम मतलब मैं। तदापि, तदापि मतलब हो गया फिर भी, तदापि मतलब फिर भी। तदापि, अपि मतलब हमने पहले भी देखा, अपि मतलब होता है भी। तव, तव मतलब आपकी। भक्तिवशान मुनीश, भक्तिवशात, भक्तिवशात, भक्तिवशात प्लस मुनीश। भक्तिवशात मतलब भक्ति के वशीभूत होकर, भक्ति के वशीभूत होकर। मुनीश, मुनि प्लस ईश। मुनीश का जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये होता है मुनि प्लस ईश। मुनीश्वर मतलब मुनियों के ईश, आदि देव। मुनियों के ईश भी कौन हो गए? मुनि भी किसको पूछते हैं? आदिनाथ भगवान को। विगत, विगत मतलब हुआ रहित, विदाउट समथिंग। कर्तुम करने के लिए। स्तवम, स्तवम स्तुति को, स्तुति को। शक्तिरपि, शक्ति प्लस अपि, शक्ति होते हुए भी। प्रवर्ता, प्रवर्ता यहाँ से आया है। प्रवर्ता तत्पर हूँ, प्रवर्ता मतलब तत्पर हूँ। तो इसका जब हम मीनिंग देखते हैं तो मांगटू आचार्य आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, हे मुनीश, हे मुनीश। मुनीश यहाँ से हे मुनीश, वह मैं ही हूँ, वह मैं है यहाँ से आया, फिर हमने यहाँ से लिया वह मैं ही हूँ। जो शक्ति रहित, जो शक्ति रहित, कहाँ से? जो यहाँ से, जो शक्ति रहित होते हुए भी आपकी स्तुति, किसकी? आपकी स्तुति भक्तिवश करने के लिए तत्पर हुआ हूँ। मतलब आचार्य श्री कह रहे हैं कि मेरे में शक्ति नहीं है, मैं शक्ति रहित हूँ, पर आपकी स्तुति है जो मुझे भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए मुझे तत्पर कर रही है, मेरे को ईगर टू डू समथिंग। अब हम नेक्स्ट दूसरे 2 छंद अर्थ देखते हैं। प्रीत्यात्म, प्रीत्यात्म, प्रीत्या प्लस आत्म। प्रीत्या मतलब होता है स्नेह के कारण, स्नेह के कारण। और आत्म अपनी, आत्म अपनी। वीर्यम विचार्य, इसको भी संधि विच्छेद करते हैं तो वीर्यम प्लस अविचार्य। आधा माँ यहाँ आया, आधा माँ ये हलंत है तो ये आधा माँ यहाँ आया और अविचार्य बना। तो वीर्यम अविचार्य, वीर्यम वीर, वीर से, वीरता से। तो वीरता से आपको शक्ति को। अविचारे मतलब बिना विचारे, बिना सोचे। ठीक है। मृगी, मृगी कौन हो गई? मृगी हो गई हिरनी, हिरनी। ठीक है। फीमेल ऑफ डियर। मृगेंद्रम सिंह, शेर। ना आभ्यति, इसको भी संधि विच्छेद, न प्लस आभ्यति। न यहाँ आया और अभ्यति, न अभ्यति। तो न तो नहीं होता ही है, अभ्यति मतलब अभय होकर आती है। निडर मतलब सामना, इसको कंप्लीट देखें तो सामना नहीं करती है। ठीक है। किम, किम मतलब हुआ क्या। निज, निज मतलब अपने। शिशु, शिशु, शिशु मतलब बालक। शिष्य,
शिशु बोलते हैं ना, हम बच्चों को बोलते हैं। तो बालक की परिपालनार्थम, परिपालनार्थम मतलब रक्षा करने हेतु, रक्षा करने हेतु, इसका अर्थ देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्नेह के कारण, स्नेह के कारण, स्नेह के कारण कहाँ आया था ये प्रीत्यात्म, तो स्नेह के कारण अपनी शक्ति को बिना विचारे, अपनी शक्ति को बिना विचारे हिरनी क्या सिंह का सामना नहीं करती, क्या सिंह का सामना नहीं करती। सिंह का सामना कहाँ से आया था, यहाँ ना आर्भयति, नाभ्यति से ना अभ्यति, ठीक है, का सामना नहीं करती अपने बालक की रक्षा करने के लिए, क्या यहाँ आया था ना, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया ये। अथवा अवश्य करती है, इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जब शेर हिरनी के बच्चे पे आक्रमण या उसको खाने के लिए आता है, तो एक माँ का स्नेह के कारण वो अपनी शक्ति को बिना विचारे शेर का भी सामना कर जाती है, क्योंकि उसकी एक प्रीति है, उसका स्नेह है अपने बालक के प्रति। जिस प्रकार से अब ये पहले दो और ये बाद के दो के छंद को, पंक्तियों को हम यदि कंपेयर करते हैं, तो इसमें आचार्य श्री कंपैरिजन कर रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में भी कहा था फर्स्ट स्लाइड में कि भक्तांबर में आचार्य श्री ने उपमानों का मतलब उपमाई कंपैरिजन करना और एक दूसरे का चीज़ों से, उसका बहुत ज़्यादा, ये एक बहुत विशेष मतलब महान आचार्य श्री, इनकी नॉलेज देखिए, और फिर भी वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं शक्ति नहीं है मुझ में, मैं शक्ति नहीं है मेरे में आपकी भक्ति करने की, पर फिर भी आपकी भक्ति है, मतलब मेरे में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, आपकी स्तुति कर सकूँ, तो फिर भी मेरे में शक्ति नहीं होते हुए भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी भक्ति, आप इतने महान हैं जिनेंद्र भगवान कि मैं आपकी भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए विवश हुआ हूँ। जिस प्रकार से जो हिरनी है वो भी अपनी शक्ति को बिना पहचाने, बिना जाने, बिना उसकी परवाह किए सिंह का सामना भी कर जाती है अपने बच्चे के मुँह में, अपने बच्चे के स्नेह के कारण। नेक्स्ट स्लाइड में इसका कंप्लीट हिंदी मीनिंग देखते हैं। हे मुनीश, मैं शक्तिहीन होते हुए भी भक्तिवश आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ। जैसे हिरनी अपनी शक्ति को बिना विचारे प्रीतिवश अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, सिंह का सामना नहीं करती क्या, अर्थात अवश्य करती है। नेक्स्ट स्लाइड में श्लोक 6। श्लोक 6। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मां यत् कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति तच्चार्मचारुकलिका निकिरैकहेतु। आगे देखते हैं श्लोक 6 का हिंदी अर्थ। पहली दो पंक्तियां का हिंदी अर्थ। अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम या अल्प प्लस श्रुतम। अल्प मतलब होता है थोड़ा, थोड़ा कम। श्रुतम मतलब शास्त्र को जानने वाला। श्रुतम शास्त्रों को जानने वाला। श्रुतवताम, श्रुतवताम मतलब जो श्रुतों के बारे में, मतलब शास्त्रों के बारे में बोलते हैं, मतलब विद्वानों के। ये परिहास धाम, परिहास धाम मतलब हो गया हंसी का पात्र, हंसी का कारण। त्वद भक्ति, नेक्स्ट लाइन है ये, त्वद भक्ति रेव। तो त्वद मतलब तो होता है आपकी, किसकी, आपकी। भक्ति रेव,
भक्ति प्लस ए, भक्ति ही, भक्तः प्लस एव मतलब ही, भक्ति ही है, ठीक है। मुखरी, मुखरी मतलब वाचाल, विवश कर रही है, तत्पर कर रही है, मजबूर कर रही है। कुरुते, कुरुते कर रही है, कर रही है। बलान्माम, बलान्माम संधि विच्छेद है, आध न और यहाँ से म, बलात् न और म, बलात् आधा ता बना है, बलात् बलपूर्वक, बलपूर्वक, और माम मतलब मुझको। तो हे प्रभु, हे प्रभु, आचार्य श्री फिर अपने को कह रहे हैं। यहाँ देखिए आचार्य श्री अपने आप को कितना छोटा मतलब कहते हैं कि मुझे शास्त्रों का विशेष ज्ञान नहीं है। हे प्रभु, मुझे शास्त्रों का विशेष ज्ञान नहीं है। आपकी स्तुति करने पर, आपकी स्तुति करने पर मैं विद्वानों के, आपकी स्तुति करने के लिए, यहाँ से हमने आया था ना, आपकी स्तुति करने पे, आपकी स्तुति करने पे, आपकी यहाँ से त्वद आया था, ठीक है। और स्तुति करने के लिए, जब मैं स्तुति करने पर विद्वानों के हंसी का पात्र बनूंगा, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं इतना, मुझे शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है, पर और मैं जब स्तुति करूंगा आपकी तो मैं विद्वानों के सम्मुख हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति ही है। 5वां श्लोक और 6ठा श्लोक दोनों में ऑलमोस्ट एक ही बात है। इसमें हम शास्त्रों के ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसमें भी भक्तिवश उन्होंने कहा है कि पर आपकी भक्ति ही है जो बलपूर्वक, बलपूर्वक बलान्माम, यहाँ से आया था बलान्माम, मुझको, मुझे आपकी स्तुति करने के लिए विवश कर रही है। विवश वर्ड आया था इधर से मुखरी, मुखरी वाचाल, विवश कर रही है। तो ये पूरा एक बार और देखते हैं। हे प्रभु, मुझे शास्त्रों का विशेष ज्ञान नहीं है। आपकी स्तुति करने पर मैं विद्वानों के हंसी का पात्र ही बनूंगा, फिर आपकी भक्ति ही है जो बलपूर्वक मुझे आपकी स्तुति करने के लिए विवश। स्तुति का हिंदी अर्थ नेक्स्ट 2 पंक्तियों का। यत कोकिलः, यत कोकिला हो गया, यत प्लस कोयल, यत प्लस कोकिल, कोयल। किल निश्चय ही, मधु बसंत ऋतु मतलब स्प्रिंग सीजन। फिर मधुरम, मधुर स्वर में, मधुर स्वर में। विरौती कूकती है, विरौती कूकती है, कूकती है। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट सेकेंड लाइन है तच्च चाम्र, तत् चाम्र में च और ये पूरा च, तत् आधा त, तत् प्लस आम्र, तत् प्लस आम्र। वह तत् मतलब हो गया वह, और आम मतलब हुआ आम का वृक्ष। चारु मतलब है सुंदर, सुंदर। कलिका, मंजरी, बोर, और वी कैन से इट्स अ फ्लावर ब्लॉसम, मतलब कि जब ट्री में फ्रूट्स आने वाले होते हैं, जब आम के वृक्ष में फ्रूट्स आने वाले हैं, फल आम आने वाले होते हैं, उससे पहले जो फ्लावर की थोड़ी थोड़ी सी जो कलियाँ होती हैं खिली हुई, मंजरी, उसे कहते हैं फ्लावर ब्लॉसम। निकरेक, निकर प्लस एक, समूह, निकर मतलब हो गया समूह और एक मतलब हो गया एकमात्र। हेतु मतलब होता है कारण है, हेतु मतलब कारण है। तो इसको पहले वैसे इसका एक मतलब थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि जब स्प्रिंग सीजन में आम का वृक्ष होता है, उसमें जब थोड़ी थोड़ी सी मंजरी आने लगती हैं, जो फ्लावर ब्लॉसम होती हैं, तो उसको देखकर ही वो इतनी सुंदर होती हैं आम वृक्ष पे लगी हुई कि उसको देखकर ही कोयल जो होती है वो मधुर स्वर में अपने आप ही कूकने लगती है, मतलब वो उसको विवश करती है उसकी सुंदरता। क्या बोला कि बसंत ऋतु में सुंदर आम वृक्ष की मंजरियों के समूह, समूह कहाँ से आया था? निकरेक। समूह कहाँ से आया था? निकरेक, निकरेक मतलब निकर, ठीक है। तो निकरेक समूह का लहलाना, जो मंजरियों का लहलाना, जब वो हवा के झोंके से हल्की हल्की लहलाती है, उसमें से जो खुशबू आती है, और वो लहलाना ही कोयल के मधुर स्वर में कुहकने का एकमात्र कारण है।
फिर 2 का यदि देखते हैं तो इसमें क्या कंपैरिजन आचार्य श्री ने किया है कि जिस तरीके से, क्योंकि मैं शक्तिहीन, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और मैं विद्वानों के सामने हंसी का पात्र भी बनूंगा, मैं विद्वानों के सामने हंसी का पात्र बनूंगा जब आपकी स्तुति करूंगा, पर फिर भी आपकी भक्तिवश मैं स्तुति कर रहा हूँ। आपकी भक्ति, आप इतने जिनेंद्र भगवान के गुण इतने हैं कि मैं भक्तिवश भक्ति में डूब कर आपकी स्तुति किए जा रहा हूँ। जिस तरीके से कोयल भी मधुर स्वर में कूपने लगती है जब वो भी सुंदर आम वृक्ष की मंजरियों के समूह को देखती है, उनका लहलाना देखती है, उसी प्रकार मैं भी वश हो गया हूँ आपकी भक्ति करने के लिए। नेक्स्ट लाइन। हे जिनेंद्र भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ और आपकी भक्ति करने पर मैं विद्वानों के सम्मुख हंसी का कारण बनूंगा, पर फिर भी आपकी भक्ति मुझे आपकी स्तुति करने के लिए प्रेरित कर रही है। कैसे? जैसे वसंत ऋतु में कोयल के मधुर स्वर में कूकने का एकमात्र कारण आम के पेड़ की सुंदर मंजरियां ही तो है। जैसे कोयल के मधुर स्वर में कूकने का एकमात्र कारण आम के पेड़ की सुंदर मंजरियां ही है। श्लोक 5 और 6 का अर्थ खत्म होता है। आप सभी से निवेदन है कि आपके जो भी सुझाव हों वो हमें कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जैन शास्त्र फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एंड लेटेस्ट वीडियोस। पहले 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।